हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो मंकी माइंड है, मंकी माइंड का मतलब कि जब दिमाग एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, एक जगह से दूसरी जगह हमारा दिमाग है वो जंप करता रहता है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जंप करता रहता है। तो इस मंकी माइंड दिमाग को हम किस तरह से शांत करें, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, ये जो मैं आपको एग्जांपल जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एग्जांपल एक 38 ईयर ओल्ड मेल का एग्जांपल है, जिन्होंने मुझे ये बताया कि सर मेरा जो दिमाग है वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करता रहता है। मतलब जैसे मैं जो धंधा कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे धंधे के अंदर अब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतना ज़्यादा उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं है। जैसे मान लो कि मैं मोबाइल का काम कर रहा हूं, मेरे मोबाइल की शॉप है और उस मोबाइल की शॉप में अब इतना ज़्यादा धंधा नहीं है, इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो मेरे दिमाग के अंदर हर वक्त इस तरह से ख्याल चलते रहते हैं कि भाई मैं मोबाइल का काम छोड़ के जैसे चाय का काम कर लेता हूँ। जैसे चाय के बहुत सारे जो ठेले हैं, या बहुत सारे मैं देखता रहता हूँ कि कुछ लोगों ने चाय के अंदर बहुत अच्छा कर रखा है, तो मैं चाय का ठेला लगा लेता हूँ। या फिर मैं कोई बुक का काम कर लेता हूँ, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से मेरी इनकम हो जाएगी। इसके अंदर मेरा दिमाग दौड़ता रहता है, फिर इससे मेरा दिमाग किसी और प्रोफेशन के अंदर दौड़ता रहता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। मेरे दिमाग में एक जगह पे टिक के नहीं रह पाता। जब चाय में जाता हूँ तो वहाँ चाय के लिए सोचता हूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं उसको लेके भी मैं नेगेटिव हो जाता हूँ कि वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने आसपास चाय वालों को भी देखता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रखा। तो मैं डिसीजन नहीं ले पाता, निर्णय नहीं ले पाता, एक जगह पे टिक नहीं रह पाता, और इसके कारण से मेरा जो पूरा मन है वो मेरे धंधे के अंदर भी नहीं लगता। और जब आपका मन धंधे के अंदर नहीं लगेगा तो उससे आपका जो धंधे की जो प्रोग्रेस है, आपके जो काम की प्रोग्रेस है, वो भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो यहां पर हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझने की है, एक चीज बहुत अच्छे से जानने की है कि प्रॉब्लम जो है वो हमारे बिजनेस के अंदर नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने प्रोफेशन को चेंज करने के बारे में सोचते रहते हैं कि हम अपना ये काम छोड़ दें क्योंकि इस काम के अंदर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। जैसे मोबाइल के काम के अंदर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, टीचिंग के काम के अंदर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। या लोगों से मिलने वाले काम के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, कोई दूसरा काम देख लूँ। और थोड़े टाइम बाद में उस काम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी उसको कुछ ना कुछ नेगेटिव मिलता है, तो उसको भी छोड़ना। तो धीरे धीरे उनकी एक छोड़ने की आदत डेवलप हो जाती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बहुत अच्छे समझिएगा कि वर्क के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर है। हमारा जो सोचने का तरीका, हमारा जो नेगेटिवली इवेलुएट करने का तरीका, इसको कुछ इस तरह समझिए। एक एग्जांपल के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि दो सेम कंपनी की दो गाड़ियां हैं, सेम कंपनी की दो गाड़ियां हैं, जिसको एक को ड्राइवर 1 नंबर वाला चला रहा है और इसको ड्राइवर 2 नंबर वाला चला रहा है। अच्छा, जो 2 नंबर वाला जो ड्राइवर है वो बहुत ज़्यादा डरता है, वो बहुत ज़्यादा उसके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, वो बहुत ज़्यादा फियर के अंदर है, उसकी जो ड्राइवर की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। तो ये दोनों ही सड़क के ऊपर दौड़ा रहे हैं गाड़ी को। तो ये जो 1 नंबर वाला है ये तो आगे निकल जाता है और 2 नंबर वाला पीछे रह जाता है। अब यहां पर गाड़ी तो दोनों की सेम है, सेम कंपनी की है, लेकिन एक जना बहुत तेज चला पा रहा है और एक जना तेज नहीं चला पा रहा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रहा है। तो मान लीजिए कि यहां पर ये 2 नंबर वाले ये सोचे कि शायद मेरी गाड़ी के अंदर कमी है, तो मैं गाड़ी चेंज कर लेता हूं। तो इस 2 नंबर वाले को अगर 1 नंबर गाड़ी के अंदर भी बिठाया जाएगा और इस 1 नंबर वाले को अगर 2 नंबर गाड़ी में बिठाया जाएगा, तब भी ये जो 1 नंबर वाला इस गाड़ी के अंदर चल के क्या होगा, आगे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। इस 2 नंबर वाले को अगर इस गाड़ी में बिठा दें, तब भी ये क्या करेगा, गाड़ी को धीरे धीरे ही चलाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, उसको चलाने वाले ड्राइवर के अंदर है। अब ये ड्राइवर चाहे किसी गाड़ी के अंदर ही जाए, चाहे इस कंपनी की जाए, किसी दूसरी कंपनी की जाए, चाहे तीसरी कंपनी की गाड़ी के अंदर जाए, वहां पर भी ये क्या करेगा, गाड़ी को धीरे धीरे ही चलाएगा, डरते डरते ही चलाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं है, प्रॉब्लम किसके अंदर है, प्रॉब्लम जो है वो ड्राइवर के अंदर है। तो जब तक ड्राइवर का जो डर नहीं निकलेगा, जब तक ड्राइवर अपने खुद के ऊपर काम नहीं करेगा, जब तक वो ये समझता रहेगा कि नहीं मेरे अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूं, प्रॉब्लम जो है वो गाड़ी के अंदर है, तब तक उसकी गाड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगी। जो गाड़ी का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल से गाड़ी नहीं चल पाएगी। उसी तरीके से हम जो कोई भी काम कर रहे हैं, हम कोई भी जो धंधा कर रहे हैं, कोई भी जो हम बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर वो जो बिजनेस है, वो जो धंधा है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि सर उसके अंदर बहुत ज्यादा हर्डल्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो सारे कामों के अंदर फेस करनी पड़ती है।
जितने भी इस दुनिया के अंदर काम है, जितने भी इस दुनिया के अंदर प्रोफेशंस हैं, उन सारे प्रोफेशंस के अंदर आपको हर प्रकार के ऑब्जेक्शंस डील करने पड़ते हैं। लोगों की शिकायतें होती हैं, बहुत सारी शिकायतों को आपको डील करना होता है। उन सब चीज़ों को, उन डिफिकल्टीज को जब आप डील करना सीखते हो, तभी तो आप उस बिजनेस को एक सक्सेसफुल स्केल अप मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर पाते हो, उसको स्केल अप कर पाते हो, आप उसको नॉर्मल कर पाते हो। तो उसके लिए आपको हर बिजनेस के अंदर सेम जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, वो हमारे अंदर है। प्रॉब्लम जो हमारा एक जो नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, जो काम को लेके, जो वर्क को लेके जो नेगेटिव परसेप्शन है, जब तक हमारा ये जो नेगेटिव परसेप्शन चेंज नहीं होगा, तब तक हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, चाहे आप मोबाइल के काम में जाओ, चाहे आप चाय के काम में जाओ, चाहे आप किराने की दुकान में जाओ, चाहे आप ठेला लगाओ, चाहे आप बुक के काम में जाओ, चाहे आप कहीं पर भी जॉब करते हो, नौकरी करते हो, अगर आप इसी परसेप्शन को, सेम नेगेटिव परसेप्शन को अगर हम किसी भी फील्ड में लेके जाएंगे, तो वहां पर हमें जो उस फील्ड के अंदर जो डिफिकल्टीज है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज लगेगी। हम उस फील्ड के अंदर जितना हमें आउटकम मिलना चाहिए वो आउटकम हम नहीं निकाल पाएंगे, और जब आउटकम नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हमारा मन करेगा कि इस काम को भी छोड़ो, किसी और काम में चलो। तो प्रॉब्लम वर्क के अंदर नहीं है, तो वर्क चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है हमारा जो नेगेटिव परसेप्शन। हम जो नेगेटिव परसेप्शन है, उस नेगेटिव परसेप्शन को चेंज करें। आप देखिए कि आप ये सोच रहे हो कि भी मोबाइल के अंदर काम नहीं रहा, तो आप अपने शहर के अंदर विजिट करके देखिए। शहर के अंदर हर दिन मोबाइल की नई दुकानें खुल रही है, नए नए तरह के मोबाइल के गैजेट्स आ रहे हैं, नए नए मोबाइल के अलग अलग फीचर्स आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड हर दिन नई नई दुकानें खुल रही है। आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर चले जाइए, हर दिन बहुत सारे जो लोग हैं वो नई नई शॉप्स खोल रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं। तो ये उस फील्ड की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसकी, हमारे नेगेटिव परसेप्शन की है। तो हमें हमारा जो नेगेटिव परसेप्शन है चीज़ों को लेके, खुद को लेके, जो हमने खुद के प्रति एक नेगेटिव परसेप्शन बना रखा है, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। मतलब हमें अपना पूरा ध्यान है वो खुद के ऊपर लाना पड़ेगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन मी। एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुद के इस नेगेटिव परसेप्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद के इस नेगेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और ये जो नेगेटिव परसेप्शन है किसके कारण बना हुआ है, ये हमारे दिमाग में जो नेगेटिव पैटर्न्स है, उन नेगेटिव पैटर्न्स के कारण हमारे दिमाग के अंदर ही नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है। तो उन नेगेटिव पैटर्न्स को भी करेक्ट करना पड़ेगा। और उसको करेक्ट कैसे करेंगे, कोई भी हमारे दिमाग में अपने वर्क को लेके, काम को लेके कोई भी थॉट आता है, थॉट आया कि भाई अब इसके अंदर कुछ नहीं रहा, तो हम इस थॉट को वैलिडेट करें, टेस्ट करें कि अगर कुछ नहीं रहा तो फिर दूसरे लोगों को भी नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग भी इस चीज़ को कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और हर दिन नए नए प्रोफेशंस वाले जो लोग हैं हर दिन नए नए उस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, नई नई दुकानें खुल रही है, नए नए शोरूम्स खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी पड़ा है, अभी भी बहुत कुछ है, तभी तो लोग काम कर रहे हैं। तो दिमाग में जो भी थॉट आता है, हमें उस थॉट को क्या करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है, टेस्टिफाई करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। और उस फील्ड से रिलेटेड जो भी हमारी नॉलेज है, उस नॉलेज को भी हमें क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ता है। जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उन टेक्नोलॉजीज से हमें क्या करना पड़ता है, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, ताकि हम जो बिजनेस का जो एक फ्लो है, उस फ्लो के अंदर बने रहें, उस फ्लो के अंदर काम करते रहें। तो सारा का सारा जो वर्कअप है वो खुद के ऊपर है। जब तक हम खुद के परसेप्शन को चेंज नहीं करेंगे, हम कोई से भी फील्ड में चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई बड़ा डिफरेंस पैदा नहीं होने वाला। तो हमें अपने परसेप्शन के ऊपर काम करना है। अपने दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को हमें करेक्ट करना है। तभी हमारा जो मंकी माइंड है वो शांत हो पाएगा, एक जगह पे रुक पाएगा, एक जगह पर टिक पाएगा। जब तक आप किसी एक प्रोफेशन के पूरे पोटेंशियल के ऊपर वर्क नहीं कर लेते, पूरे पोटेंशियल के ऊपर काम नहीं कर लेते, जब तक आप उसके अंदर एक सहज फ्लो नहीं ले आते, तब तक हमें उसको नहीं छोड़ना है, तब तक हमें उसके ऊपर काम करते चले जाते। तो दोस्तों, अगर हम हमारे मंकी माइंड को शांत करना चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को करेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज के अंदर क्या हो पाएंगे, नॉर्मल हो पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने नेगेटिव पैटर्न्स को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, इसके ऊपर एक पूरी साइंटिफिक एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लर्निंग CBT की ये जो प्रैक्टिस है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। CBT को आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, लर्न करके, आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करने का जो साइंस है, उस सीक्रेट को जान सकते हो, उस सीक्रेट के ऊपर काम कर सकते हो, अपने पैटर्न्स को पूरी तरह से ब्रेक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय